बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ्रेंड्स, आज मैं जिस भाई के पास मौजूद हूँ, ये भाई एक स्पेशल पर्सन है और इनकी मिसेस भी स्पेशल पर्सन हैं और इनके 2 बच्चे हैं। एक बेटी अभी बाहर चली गई, छोटी सी बच्ची है, और ये एक बेटी बैठी है। ये भाई एक मेहनत का शख्स है, इसके पास स्किल्स हैं, मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को खिलाता है। बदकिस्मती ऐसी कि कुछ दिन पहले एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, जो इन्होंने शॉप बनाई हुई थी, उसको शॉर्ट सर्किट की वजह से रात को आग लग गई। और इस भाई ने जिस मेहनत और मुशक्क़त से उस दुकान को बड़ा किया था, उसको बढ़ाया था, उस कारोबार को चला रहे थे, वो सारा जल कर राख हो गया। इनका मटेरियल, इनके तमाम जो थे शेल्फ्स और जो इसकी चेयर थी, जो टेबल थी, सारा कुछ जल गया और इसका काफ़ी सारा नुकसान हो गया। तो इस भाई ने हमें अप्रोच किया कि मेरी हेल्प की जाए। अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर कोई शख्स समझता है कि इस भाई की हेल्प की जाए इसके सामान का, क्योंकि देखें इतना सारा लॉस हुआ है और कोई भी एक शख्स इसकी सपोर्ट करके पूरा नहीं कर सकता। तो हमारे जितने भी बहन भाई हैं, थोड़े थोड़े करके डोनेशंस इस स्पेशल पर्सन के लिए, जो हमारे भाई कोई और मेहनत मुशक्क़त का काम नहीं कर सकते, इनके पास यही स्किल्स हैं, इलेक्ट्रिशियन का काम जानते हैं, और इनके पास जो लाइटिंग का मटेरियल पड़ा था, ये शादी ब्याह पे डेकोरेशन का सामान भी इनके पास था, जो लाइटिंग वगैरह करते हैं, वो भी सब जल गया और कुछ भी नहीं बचा। तो इस भाई से थोड़ी सी बात करते हैं और पूछते हैं कि हम इसकी कैसे हेल्प कर सकते हैं ताकि इसकी मुश्किलात कम हो सकें और दोबारा ये ज़िंदगी की जो पटड़ी है उस पर आ सकें, अपने मसाइल कम कर सकें और बच्चों के लिए रोज़ी कमा सकें। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है मेरे भाई? मोहम्मद नवीद। अच्छा नवीद साहब, आप एक तो स्पेशल पर्सन हैं, क्या काम करते हैं आप? बिजली का इलेक्ट्रिशियन। इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं। तो ये क्या वाक़या पेश आया, क्या हुआ जो आपका इतना सारा नुकसान हो गया, सारा मटेरियल जल गया? सर, शाम के वक्त दुकान बंद करके आया हूँ, सुबह जाकर देखा तो सारा कुछ राख हुआ पड़ा था। मेरे ख्याल में शायद सर्किट ब्रेकर की वजह ही बनी है। तो सारा कुछ जल गया था। अच्छा, तो उसमें क्या क्या चीज़ें थी जो जल गई हैं, सारा जो नुकसान हुआ? जैसे कि नया सामान भी बहुत सा था जो सेल वाला था, और फर्नीचर थे, अलमारियां थी, कुछ ऐसे औजार भी थे जिनके साथ काम करता था, और आवाम का भी सामान था जो बनने आया पड़ा था, वो भी काफ़ी ज़्यादा था। अच्छा, तो मोटरें वगैरह जैसे कि वॉशिंग मशीन, जूसर मशीन। अच्छा, ये सारा नुकसान हो गया? जी, सारा तो तब से आप, मतलब जिस दिन से, ये तकरीबन कितने दिन हो गए इस वाक़या को? तकरीबन 15 से 20 दिन हो गए हैं। 15 से 20 दिन हो गए हैं। 15 से 20 दिन से आप बेरोजगार हैं, आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है? कोई ऑप्शन नहीं है ऐसा जैसा कि मैं अपना काम चालू कर सकूं। अच्छा, तो अच्छा नवीद भाई, आप ये बताएंगे कि तकरीबन आपने कोई अंदाज़ा लगाया होगा कि कितना नुकसान हुआ है आपका? तकरीबन 2.5 से 3 से करीब हो जाता है। 2.5 से 3 लाख? जी जी, 2.5 से 3 लाख रुपए का आपका लॉस हुआ है। ये आप कितने अरसे से इस दुकान को चला रहे थे? मैं तकरीबन 2016 से चला रहा था इसे। 2016 से जी। तो आप, अब हमारे जो दोस्त हैं जो आपको देख रहे हैं, उनसे आपकी क्या रिक्वेस्ट है कि वो आपकी किस तरह हेल्प करें? मेरे दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि मुझे पैसों की तो ख़ास ज़रूरत है नहीं, मैं चाहता हूँ कि मेरा सेटअप वैसा ही बन जाए जैसे पहले था। ठीक है। अगर कोई दोस्त मुझे सामान लेकर देना चाहता है, या कोई काउंटर लेकर देना चाहता है, या कोई चेयर वगैरह लेकर देना चाहता है, जी जी, तो बेस्ट है। मुझे ना कि पैसों की ज़रूरत है, मैं ऐसा चाहता हूँ कि मेरा सेटअप पहले की तरह दोबारा शुरू हो। माशाल्लाह, आप मेहनती शख्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बेशक आप स्पेशल पर्सन हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने आपको शऊर दिया, अकल दी, और अल्लाह ताला ने आपको हुनर दिया है। वो अपने बच्चों को पहले भी रिज़्क़ हलाल खिला रहे थे, इंशाअल्लाह अब भी आप हलाल रिज़्क़ खिलाएंगे। और इंशाअल्लाह मेरी अपने फ्रेंड से भी दरख्वास्त होगी। फ्रेंड्स, इस भाई का, नवीद साहब का कहना ये है कि इसका तकरीबन 2.5 से पौने 3 लाख रुपए का लॉस हुआ है। इसमें अपना इनका मटेरियल पड़ा था, वो जल के राख हो गया। इनकी जो केबल्स और जो इलेक्ट्रिकल का सामान था, इनके टूल्स तक जल गए हैं। सिर्फ इनकी दुकान की सिर्फ छत बची हुई, क्योंकि वो आयरन की छत थी, तो वो बच गई है, और बाकी सब कुछ जल गया। इवन के जो शेल्फ वगैरह थी वो भी सारी जल चुकी हैं, तो कुछ भी नहीं बचा। जो इसके कस्टमर थे, उनका जो सामान पड़ा था वो भी जल के राख हो गया। तो इतना इनका नुकसान हुआ है। इस भाई का कहना है कि मुझे, और ज़रूरी नहीं कि आप मुझे पैसे दे दें, मुझे आप मटेरियल परचेज़ करके दे दें,
جو جو چیزیں ہیں، تاکہ اب اس واقعے کو تقریباً 15 سے 20 دن گزر چکے ہیں اور یہ بھائی تب سے، اس کی فیملی اور یہ بھائی پریشانی کا شکار ہیں۔ یہاں کوئی انشورنس سسٹم نہیں ہوتا پاکستان میں، یا خاص طور پہ ایسے علاقوں میں کہ جس میں اگر ان کا لاس ہوا ہے تو کوئی انشورنس کمپنی ان کو پے کر دے گی، ایسا کوئی سین نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس بھائی کی ریکویسٹ ہے کہ کوئی بھائی، کوئی بہن ان کی ہیلپ کرنا چاہے تاکہ اس بھائی کو اپنے پیروں پہ کھڑا کیا جا سکے، تو آپ ان کو جو ہے نا اپنے فنڈز، یہ جو چیزیں بھی ہیں، یہ فنڈز کی ڈیمانڈ نہیں کر رہے، لیکن ظاہر سی بات ہے اگر آپ آؤٹ آف کنٹری ہیں تو ظاہر ہے آپ میٹیریل نہیں بیچ سکتے، لیکن ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہمارے پاس اگر فنڈز آتے ہیں تو ہم اس بھائی کو اس کا میٹیریل جو ہے لے کے دیں گے، اور انشاءاللہ یہ دوبارہ سے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں گے۔ اور اس بھائی کا اکاؤنٹ نمبر بھی اوپن کروایا گیا ہے کیونکہ ان کا لاس ہوا ہے، تو اگر کوئی بہن بھائی ان کی سپورٹ کرنا چاہیں گے تو ان کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹلی آپ ڈونیشنز بھیج سکتے ہیں، آپ ان سے بات بھی کر سکتے ہیں۔ وہ نمبر بھی میں مینشن کر دیتا ہوں۔ سر آپ کا نمبر کیا ہے؟ 0343 8898 تو اس بھائی کا یہ نمبر ہے، اگر آپ چاہیں تو ڈائریکٹ اس بھائی سے بات چیت کر سکتے ہیں اور ان کو حوصلہ دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں، روزی میں برکتیں ڈالے، اور ہم سب کے لیے جو مصیبتیں ہیں، پریشانیاں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سے محفوظ رکھے۔ یہ پریشانیاں آ جاتی ہیں، یہ حادثہ تھا، ہو گیا، لیکن اب ہمارا فرض ہے، جتنے بہن بھائی ہمارے دیکھ رہے ہیں، ہم سب مل کے تھوڑے تھوڑے ڈونیشنز کر کے اس بھائی کو دوبارہ سے سٹیبل کریں تاکہ یہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے حلال روزی کما سکے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو۔ میں سب کا مشکور ہوں، اپنے سب اوورسیز پاکستانی بہنوں اور بھائیوں کا جو ہمارے ساتھ ہر وقت شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ السلام علیکم۔